गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे, खुश और सेहतमंद होंगे, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ खास नहीं है। विंटर्स है तो थोड़ा ऊपर नीचा चलता ही है। अगर आप पहली बार ब्लॉग देख रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ, मेरा नाम है मैथिली और मैं डेली ब्लॉग्स अपलोड करती हूँ। साथ में मैंने एक चैलेंज लिया है, 100 डेज तक 100 ब्लॉग्स मैं अपलोड करूँगी और ये उस चैलेंज की शुरुआत ही है। आज 7वां दिन है उस ब्लॉग का। अगर आप देख रहे हैं पहली बार, आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। सैटरडे मॉर्निंग है तो मैं नहाई नहीं हूँ, क्योंकि आज बच्चों के स्कूल्स होते नहीं हैं। सैटरडे संडेज बहुत देर हो जाती है नहाने के लिए, या फिर कोई रूटीन एज सच नहीं होता है सैटरडे संडे। ना मैं फॉलो करती हूँ, ना बच्चों को कोई रूटीन फॉलो करवाती हूँ, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन तो ऐसे चाहिए ही, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे तो बहुत हेक्टिक चलता है। रूटीन के बिना 1 इंच इधर 1 इंच उधर भी नहीं कर सकते हम। लेकिन सैटरडे संडे फ्री होता है, जिसे जो चाहे वो कर सकता है, देर तक सो सकता है या खाना भी खा सकता है, नहीं खा सकता है, जो भी है जिसके ऊपर है वैसा है। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है हफ्ते भर अच्छे से रहना, रूटीन में रहना, और फिर बच्चों को और मेरे हस्बैंड को ये ऐसे रहना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए उनके मन का भी मुझे करना ज़रूरी है। आज मैं बना रही हूँ प्रॉन्स पुलाव और उसके लिए मैं प्याज काट रही हूँ। ये प्याज इतना तीखा है, मतलब मैं काट भी नहीं पा रही थी। 2 मिनट में ऐसे मेरे आँख से पानी आ रहा था और मैं मतलब आई कांट इवन ओपन माई आइज़ दैट टाइम। सो बहुत तकलीफ़ हो रही थी। और ना अभी आज अभिषेक घर पे है, मेरे हस्बैंड, तो नवाब को वो घुमाने लेके गए हैं। मैं जूम करके बताती हूँ, वो जो ट्रक दिख रहा है वहाँ से वो दिखेंगे आप लोगों को। नवाब और अभिषेक दोनों भी घूम के आ रहे हैं। नवाब का वॉक टाइम जो होता है वो 2 टाइम होता है, सुबह और शाम को। और फिर मैं रेडी हो चुकी हूँ नहा के, और ये जो ड्रेस है मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है। वो जब शॉप में गई थी, वो खुद के लिए लेने गई थी और मुझे कॉल करके बोल रही थी कि बता मैं कौन सा लूँ कौन सा लूँ। तो मैं उसको इंसिस्ट कर रही कि यही ले, तो उसको लगा कि शायद मुझे पसंद आ गया है, तो उसने ले लिया। और फिर मैंने आज सेकेंड टाइम ये पहना है। फर्स्ट टाइम पहना था तो मैंने उसको कुछ फ़ोटोज़ कुछ सेंड नहीं किया था। आज वो व्लॉग में देख लेगी। ऑल्सो फटाफट से मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। प्रॉन्स पुलाव जो कर रही हूँ मैं, उसका मैं कुकर में ही बनाती हूँ, ज़्यादा इजी हो जाता है। तो फिर मैंने घी लिया है 2 चम्मच कुकर में, और खड़े मसाले, जो भी खड़े मसाले हमें हमारे स्पाइस के डिब्बे में होते वो सारे मैंने लिए, और एक बार वो अच्छे से फ्राई कर लूँगी मैं घी में। और उसके बाद उसमें ऐड करूँगी ये मैंने एक पेस्ट बनाई थी जिसमें था जिंजर गार्लिक, मिर्ची और धनिया। इसका पेस्ट मैंने अच्छे से बना लिया था मिक्सर में, तो वो उसमें ऐड करूँगी। उसका जो कच्चापन है जब तक जाएगा तब तक उसको भूनना है, और फिर उसके बाद बहुत सारा ढेर सारा प्याज इसमें ऐड करना है। बिरयानी हो या पुलाव हो, प्याज आपको ज़्यादा ही ऐड करना होता है। आपको पता ही होगी ये चीज़ें, स्टिल मैं बता रही हूँ। फिर प्रॉन्स यहाँ पे मैंने लिए हैं, उनको मैंने नमक और लेमन जूस जो है वो लगा के रख दिया है, ताकि वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए, जो भी मसाला मैं अभी बना रही हूँ उसमें। साथ में गर्म पानी जाएगा, तो पानी गर्म करने के लिए भी रख दिया है। आज मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ, आपको पता चल जाएगा वो अच्छे से टर्न आउट होता है कि नहीं होता है। फिर मैंने उसमें 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर और जीरा पाउडर ऐड की, और थोड़ा सा नमक डाल दिया। मुझे कलर नॉर्मल ऐसा नहीं चाहिए, मतलब जो लाल तीखा वाला और हल्दी वाला जो कलर होता है वो मुझे नहीं चाहिए, इसीलिए मैं स्पाइसेस जो है ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ। साथ ही में मैंने थोड़ा सा पानी भी उसमें ऐड कर लिया, क्योंकि सूखे मसाले हैं तो वो जल जाते हैं कई बार, क्योंकि घी या ऑयल भी है तो ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं, मतलब हम तो नहीं करते हैं, तो इसीलिए पानी डाल दिया। उसके बाद मैंने उस पर टोमेटोज़ डाल दिए। 2 टोमेटोज़ मैंने फाइनली चॉप किए थे वो डाल दिए, और एक बड़ा टोमेटो जो है वो ऐसा बड़ा बड़ा काट के रखा है, वो बाद में डालूँगी। अब यहाँ पे पानी जो है वो गर्म हो चुका है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ब्लू कलर का पुलाव बनाना है, इसीलिए मैंने उसमें ब्लू कलर के टी बैग्स जो होते हैं, ब्लू टी के टी बैग्स जो होते हैं वो मैंने 3 उसमें डाल दिए हैं। ब्लू टी को कोई एज सच टेस्ट नहीं होता है, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा।
फिर मैंने प्रॉन्स उसमें ऐड कर दिए और वो अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर मैंने चावल भी ऐड कर लिए। मेरे पास कोई बिरयानी चावल नहीं था, बिरयानी का राइस ख़ास नहीं था, तो जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ इंद्रायणी, वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। चावल जब हम ऐड करते हैं तो ज़्यादा उसको मिक्स नहीं करना होता है, नहीं तो फिर चावल टूट जाता है, और एक बार चावल टूट गया तो फिर उसकी जो टेस्ट है पूरी पुलाव की या बिरयानी की बिगड़ जाती है। तो मैं हल्के हाथों से एक बार उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और ये देखो ये अच्छे से मिक्स हो गया, एक भी चावल का दाना टूटा नहीं है। टी बैग्स जो है वो साइड में मैं निकाल रही हूँ, और जो ब्लू कलर का वाटर है वो जाएगा अब इस पुलाव में। यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है, डार्क ब्लू कलर का था लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है कैमरा में। आई डोंट नो व्हाई ये कैप्चर नहीं कर रहा है, लेकिन हुआ ये कि वो कलर नहीं आया वैसा जैसा मुझे चाहिए था, क्योंकि धनिया बहुत ज़्यादा थी। देखो अभी मैं यहाँ पे गरम मसाला डाल रही हूँ। गरम मसाला डाल के फिर जो बड़े बड़े टोमेटोज़ थे वो मैंने उसमें डाल दिए। अगर आप तेल में ऑयल में बना रहे हैं तो इस टाइम पे आप 2 चम्मच घी भी इसमें ऐड कर सकते हो। अब कुकर लगा दिया मैंने, अब हो जाएगा ये 2-3 सीटियों में, ठीक है। क्योंकि हाँ, मैं बोल रही थी कि धनिया जो है उसका कलर बहुत ज़्यादा मतलब ग्रीन होता है, तो वो ब्लू कलर का पुलाव तो नहीं हुआ, लेकिन जो भी कलर आया था बहुत अच्छा आया था। फिर एयर फ्रायर में जो मैं प्याज है ऊपर से उस पर स्प्रिंकल करने के लिए वो मैं फ्राई करूँगी। वो 10 मिनट या 8 मिनट में ही हो जाता है अच्छे से। ये जो है मैं ज़ीरो ऑयल में बनाऊँगी, क्योंकि जब हम बिरयानी या पुलाव के लिए प्याज ऑयल में जब तलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ऑयल उसको लगता है या फिर बहुत अनहेल्दी होता है। लेकिन एयर फ्रायर में एक चीज़ है कि हेल्दी खाना आपको मिलता है इस एयर फ्रायर की वजह से। और जब से मैं डाइट पे हूँ ना, मतलब तब से फर्स्ट टाइम मैंने जब डाइट स्टार्ट किया तब से मैंने स्टार्ट किया एयर फ्रायर में बनाना, और फिर वो लगातार शुरू हुई है। 2:30 हो चुके हैं, भूख भी लग चुकी है, लेकिन अभी सोचा कि सब कुछ एक बार क्लीन कर लेती हूँ। डिश वॉशर के बर्तन साइड में रखती हूँ और जो डिश वॉशर सेफ़ नहीं है वो धो लेती हूँ, और फिर खाना खाएंगे और फिर मस्त सो जाएंगे 2-3 घंटे के लिए। क्योंकि मंडे टू फ्राइडे तो नींद नहीं मिलती है, क्योंकि अकीरा का ट्यूशन रहता है, तो ट्यूशन के वक्त उठ के जाना पड़ता है। इसीलिए सैटरडे और संडे हम सब सोते हैं। अगर अभिषेक है घर पे तो ओके, नहीं तो हम तीनों भी सो जाते हैं 2-3 घंटे के लिए। और हमारा प्रॉन्स पुलाव जो है यहाँ पे रेडी है। ये मैंने बच्चों के लिए लिया है, इसीलिए अनियन थोड़ा साइड में थोड़ा सा ही लिया है, लेकिन कलर बहुत अच्छा, आपको भी अभी भी दिख रहा है, बहुत अच्छा है। और इससे ज़्यादा एनहांस था कलर इसका, जो चाहा था वो तो नहीं हुआ, लेकिन इट्स ओके। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद सोने के बाद मैं आ गई किचन में फिर से। आज मैं बनाऊंगी डिनर में प्रॉन्स फ्राई। कई बार ऐसा होता है कि मैं किचन में ज़्यादा देर जाती ही नहीं हूँ, और कई बार ऐसा होता है कि पूरा दिन किचन में ही रहना पड़ता है। उसमें से आज का दिन है, तो सुबह प्रॉन्स पुलाव बनाया, उसी वक्त प्रॉन्स लेके आए थे अभिषेक, और अभी यहाँ पे मैं प्रॉन्स फ्राई बना रही हूँ। बनाना है उसके लिए प्रॉन्स जो है वो साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो जहाँ से लेके आते हैं वो अच्छे से साफ़ करके देते हैं, स्टिल मेरे मन में रहता है तो एक एक देख के मैं एक बार साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पे किचन में रात के डिनर की तैयारी हो रही है, और अकीरा का स्टडी भी चल रहा है, तो बार बार इधर उधर करना पड़ रहा है। और युद्धवीर देखो, उसको ना यहाँ पे नहीं देखना है, बैठना है, मतलब कैमरा के सामने नहीं बैठना है उसको। जब मैं लगाती हूँ फ़ोन ट्राइपॉड पे तो पीछे जाके देखना है और मुझे बताना है कि हाँ मम्मा तुम दिख रही हो। अभी भी वो मुझे बता रहा था, मम्मा आपका सर नहीं दिख रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो ये सब उसको पसंद है। तो उसके बाद मैंने प्रॉन्स जो है अच्छे से मैरिनेट किया, बच्चों को थोड़ी से एक बैच बना के खिला दी और बच्चों को सुला भी दिया। अराउंड 11-11:30 हो चुके हैं। अभी सैटरडे है तो इतनी जल्दी हम सोएंगे नहीं, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड सैटरडे को बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। इस टाइम पे हम या तो फिर गेम खेलते हैं, या फिर मूवी देखते हैं, या फिर गाना सुनते हैं, या फिर बहुत सारी ढेर सारी बातें करते हैं। कभी कभार हमारा झगड़ा भी हो जाता है छोटा मोटा, लेकिन ओके, वो भी अच्छा होता है। तो मुझे लगता है ना कि ये सारी चीज़ें हर एक हस्बैंड वाइफ को करना चाहिए। शायद सब लोग करते होंगे, लेकिन जो नहीं करते हैं उनके लिए एक एडवाइस है। हम भी पहले नहीं करते थे, लेकिन बच्चों को सुलाने के बाद जो टाइम मिलता है ना, वो सिर्फ अपना होता है, उसको अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए। उस वक्त भी आप स्क्रीन टाइम मतलब टीवी देख रहे हो या फिर
टीवी भी देख रहे हो मतलब साथ में देखो, ऐसा नहीं कि अकेला अकेला या फिर फ़ोन पे काम कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। तो इसमें मज़ा बहुत आता है। आज हमने डिसाइड किया था कि लूडो खेलेंगे और लूडो ही खेल रहे हैं हम, और हमेशा एज़ यूजुअल मैं जीत गई। तो यही है मेरा आज का सैटरडे का रूटीन। ऐसा मतलब एज सच कुछ होता नहीं है, जैसे कि मैंने बोला कभी ऐसा होता है कभी और कुछ होता है, लेकिन ये जो चीज़ है हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं वो तो मतलब परमानेंट है। वो सैटरडे को अगर अभिषेक घर पे नहीं है तो फिर संडे नहीं है तो वीकडेज में भी जाएगा। सुबह मैं देर से उठूँगी, थोड़ी तकलीफ़ होगी उठने के लिए, लेकिन दैट्स फाइन, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो हमारा टाइम है वो हमारा अपना टाइम है, इसे हम कभी भी मतलब मिस नहीं करते। आप भी ज़रूर ट्राई करना। पहले जब आप ऐसा करोगे ना तो बहुत झगड़े होंगे उस टाइम में, आपको ऐसा लगा क्यों मैं जग रही हूँ इसके लिए, झगड़े के लिए, लेकिन बाद में बहुत अच्छा होने लगेगा। एनीवेज गाइस, तो ये था आज का व्लॉग। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।